हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दाविज़ एकेडमी की तरफ से मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक शानदार जानदार और आपके काम की वीडियो। और आज इस वीडियो के अंदर मैं 10वीं और 12वीं के ओपन स्टूडेंट्स को ये बताऊंगा कि अगर उनका रिजल्ट भगवान न करे कभी कंपार्टमेंट आ जाए या वो किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो वो किस तरीके से किन तरीकों को अपनाकर 10वीं या 12वीं के रिज़ल्ट को, फेल रिज़ल्ट को या कंपार्टमेंट रिज़ल्ट को पास में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसे दो तरीके हैं जो आप अपने कंपार्टमेंट या फेल रिज़ल्ट को कन्वर्ट कर सकते हो पास के अंदर। ये आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि यार जब हम फेल हो गए या हमारी कंपार्टमेंट आ गई तो फिर हम पास कैसे हो सकते हैं। तो उसके लिए एक ही तरीका होता है कि या तो आप एग्ज़ाम दे, दोबारा एग्ज़ाम फीस भरें। लेकिन ऐसे बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ये पता होता है कि यार हम पास हैं लेकिन हमें जो है हमारे कंपार्टमेंट कर दिया गया है या फिर हमें फेल कर दिया गया है, तो हम क्या करें। तो ऐसे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। मान लीजिए आपके 30 नंबर हैं और पास होने के लिए आपको 33 नंबर चाहिए थे। अब 3 नंबर तो कोई बड़ी बात है नहीं, 3 नंबर तो आपको NIS ओपन बोर्ड आराम से दे सकता था, लेकिन नहीं दिए, 3 नंबर से आप फेल हो गए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरी एकेडमी में पढ़ते थे तो उनका जो है कई बार ऐसा होता था कि 28 नंबर, 29 नंबर, 30 नंबर आ गए, वो 3-4 नंबर से 5 नंबर से फेल हो गए। बाद में हम उसकी चेकिंग करवाते थे तो पता चलता था वो तो यार पास है। तो वो क्या है, तो कई स्टूडेंट्स के मन में चल रहा होगा सर जी आप हमें वो सारे तरीके बता दीजिए जिसको हम जानकर अपने रिज़ल्ट को जो है फेल या कंपार्टमेंट को पास में कन्वर्ट करवा सकें और हम अपना साल बचा सकें और हम दोबारा एग्ज़ाम देने से, दोबारा एग्ज़ाम फीस भरने से बच जाएं। तो वो 2 तरीके कौन से हैं, तो यही वो 2 तरीके मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिसे जानना हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारी पूरी टीम ये कोशिश करती है कि बच्चों तक वो हर जानकारी पहुंचाई जाए जो उनके काम की है। तो बस इसी प्रयास में हमने ये वीडियो बनाई है और ऐसे ही हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम आप लोगों को बाहर का या गैर स्टूडेंट्स नहीं समझते। आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हो, हमारे मेंबर हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हमारी एकेडमी के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली। स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स होता है और हर टीचर की जिम्मेदारी है कि अपने हर स्टूडेंट्स को वो पास करवाए और उसकी मदद करे। तो चलिए बिना किसी समय के ज़ाया किए हुए मैं आप लोगों को ये जानकारी दे देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आप लोगों का जो पेपर है वो चेक कैसे होता है, कहाँ होता है और किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है आपके पेपर को चेक करते समय। ये मैं बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर। जो आपका एग्जामिनर होता है, जो आपका चेकर होता है या फिर आपका जो कोऑर्डिनेटर होता है, वो आपके पेपर को किस तरीके से, किस नज़र से देखते हैं और कैसे वो मार्किंग करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर ये आपकी आंसर शीट है, ठीक है। ये आपकी आंसर शीट है, आपने इस तरीके की आंसर शीट आपको दी जाती है। आप इस तरीके से इसको फिल करते हो, भरते हो और अपना आंसर लिखते हो, ठीक है। इस तरह की हॉरिजेंटल शीट होती है, ऐसी खड़ी सीट नहीं होती, ठीक है। वो ऐसी शीट होगी आपको, जैसे मैंने आपको यहाँ पीछे दिखाया, और इस तरीके से आपको पेजेस दिए जाते हैं। अब यहाँ पर नंबर देने का जो क्या तरीका होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है ब्लैक पेन से और नीचे आपने आंसर लिखा है, तो यहाँ पर आपको स्टेप के नंबर मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इस शुरू की 2 लाइनों के अंदर, इस शुरू की 2 लाइनों में आपको मार्क्स मिले हैं 1.5 प्लस में 1.5, यानी कि आधे आधे नंबर मिल गए इस एक शीट पे, ठीक है। फिर दूसरा शीट पलटा गया, उसके बाद यहाँ पर दूसरी शीट पर आपको मिले 1+1, ठीक है। उसके बाद आपको इसके थोड़े से नीचे आपको फिर मिला 1+1, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिल गए 1.5। तो यहाँ पर देखो 1+1 कितने हो गए, 4, आधे यहाँ हुए 4.5 और यहाँ पर मैंने दिए थे 1/2, ठीक है, यानी कि 1 नंबर। तो यहाँ पर आपके कितने हुए, 2 और 2 4, 4.5 और 1, 5.5 नंबर हो गए। अब आपको 6 में से आपको 5.5 नंबर मिले हैं जो कि टुकड़ों में बटे हुए हैं आधे आधे करके। 1 नंबर इधर है, 4 नंबर इधर है, आधे नंबर इधर है, ठीक है। अब ये शीट मैंने चेक करने के बाद आगे ट्रांसफ़र कर दी, यानी कि वो जाता है, ये शीट आपकी चेक करने तो चेक कर दी, अब ये आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो जाता है कोऑर्डिनेटर के पास, रीचेकर के पास। रीचेकर देखता है कि भाई चेकिंग ठीक है कि नहीं है।
उसके बाद फिर मार्क जो नंबर टोटल करता है उसके पास जाता है, यानी कि कोऑर्डिनेटर के पास ये शीट जाएगी, दूसरे बेंच पे ये कोऑर्डिनेटर के पास चली गई। अब वो क्या करेगा कि अब आपके जो टोटल करा था एग्जामिनर ने, जो चेकर ने सॉरी, उस चेकर का टोटल किया हुआ वो टोटल करेगा। अब उसने टोटल किया था यहाँ इस जगह पर, अब आपका टोटल वो करेगा यहाँ पर। इन सब का टोटल करके जितने पेजेस पर आपको मार्क्स दिए गए थे उन सब का टोटल करके वो यहाँ पर लिख देगा। मान लो कि आपको दिए उसने 5.5, अब उसने टोटल किया है 5, ठीक है, उसने ये आधा नंबर नहीं देखा और उसने यहाँ पर टोटल कर दिया 5, आधे नंबर का नुकसान हो गया आपका एक क्वेश्चन के अंदर। इस तरीके से अगर वो 3 से 4 गलतियां कर देता है, 3-4 नंबर आपके छोड़ देता है, तो आपके 30 नंबर तो वैसे ही हो गए। आपको चाहिए थे 33 और आगे आपके 30, उसने 100 में से 30 करे और आगे ट्रांसफ़र कर दिया, वो नंबर चल गए आपके कंप्यूटर पर। अब आपके सीधे सीधे 3 नंबर का नुकसान हो गया है। उस 3 नंबर की वजह से आपका क्या होगा, कंपार्टमेंट आ जाएगी, आप फेल कर देंगे, ठीक है। तो अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो कई बच्चे क्या करते हैं, रीचेकिंग का फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है, रीचेकिंग का अप्लाई कर देंगे और उसमें करीब 500 से 1000 रुपये लगते हैं, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, क्योंकि इसकी फ़ीस जो है वो बढ़ गई है, तो पहले 500 रुपये लगा करती थी। तो अब उसने जो है रीचेकिंग कर दिया, अब रीचेकिंग के पैसे आ गए। अब NIS ओपन क्या करते हैं कि जो रिज़ल्ट आपका पहले दिया था उसके अंदर वो ऐसे देख लेते हैं, ठीक है यार, जो इधर की टोटल है, जो इधर का टोटल है उसको टोटल करके देख लेते हैं कि यार ठीक है यार 30 तो बन रहे हैं, 30 ही है इसके। दोबारा रिजल्ट आपका आ गया 30, उसने टोटल नहीं किया इधर के नंबर को, बात समझना, उसने इधर के नंबर को टोटल नहीं किया। अब आपके पास क्या विकल्प है, आपने तो रीचेकिंग का भी फॉर्म डाल दिया, अब आपने तो फिर भी पास नहीं हुए। कई बच्चे करीब करीब 5 से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो रीचेकिंग के फॉर्म में पास हो जाते हैं, लेकिन अगर कुछ बच्चे जो उसमें भी पास नहीं हुए तो फिर वो क्या करें। अब मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप रीचेकिंग के फॉर्म में भी, आपने रीचेकिंग का फॉर्म भर दिया, रिजल्ट भी आ गया रीचेकिंग का, लेकिन उसमें भी अगर आप पास नहीं है और आपको कॉन्फिडेंस है कि आप पास हो, आपने लिखा था, आपको आपके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है, तो आप जो है एक कानून है RTI अधिनियम सन 2005, कांग्रेस के ज़माने में ये लागू किया गया था। इस सरकार ने एक यही काम बड़ा अच्छा किया है और स्टूडेंट्स के लिए ये तो कानून जो है, ये नियम जो है बहुत अच्छा है और आपको यूज़ करना चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेज लेना है, ऊपर लिखना है अधिनियम सन 2005 के अंतर्गत मैं निम्नलिखित प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उसमें पहला 5 प्रश्न पूछ सकते हैं आप मैक्सिमम। पहला प्रश्न आपको यही करना है कि मुझे लगता है कि मैं अपने पेपर में पास हूं, लेकिन मुझे जो है फेल कर दिया गया है या मेरी कंपार्टमेंट आ गई है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी शीट मुझे मेरे बिलिंग एड्रेस पे, मेरे एड्रेस पर सेंड कर दिया जाए। आपसे कुछ फीस कुछ चार्ज लिया जाएगा, 500-700 रुपये जो भी उनका चार्ज होगा, और फिर आपके आंसर शीट की फ़ोटो कॉपी करके आपको आपके एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा। अब वहाँ पर आप बैठिए, उस आंसर शीट को चेक करिए, आप अपने आंसर को देखिए, टोटल को देखिए, सब कुछ चेक करिए। अगर लगता है कि यार हमारे साथ गलत हुआ है, हमारा आंसर ठीक चेक नहीं हुआ, हमारा आंसर ठीक था लेकिन सामने वाले ने काट दिया है उसको, तो आप जो है उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। इसको आप ले जाकर NIS ऑफिस के हेड ऑफिस में जाकर उसकी कंप्लेन कर सकते हैं कि सर जी आप एक बार चेक कर लो, मैं तो पास हूँ फिर भी मुझे फेल कर रखा है। तो ऐसे में फिर आपकी उस बात पर गौर किया जाएगा, ठीक है। तो पहला आपको प्रोसीजर ये करना है कि पहले तो आपको ये विश्वास हो कि आप पास हैं, दूसरा आपने पेपर में लिखा हो, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं पेपर पूरा खाली छोड़ रखा है, उसमें आपने गाने भर रखे हैं और फिर फेल हो गए तो फिर आप ये सब काम करो, पैसे वेस्ट करने वाली बात है, कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपने आंसर लिखा था, सही लिखा था, हो सकता है बोर्ड से कहीं मिस्टेक हो गई हो, तो ऐसे में आपको रीचेकिंग लगाना है। रीचेकिंग के बाद आपको जो है RTI लगाना है और उसके बाद आपको ये आंसर शीट आपको दिखा दी जाएगी। डायरेक्टली नहीं दिखाएंगे, RTI लगाने के बाद दिखाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है पास होते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। असुविधा के लिए खेद है, और बहुत सारे स्टूडेंट पास हो जाते हैं और हर बार ऐसा ही होता है कि 5, 7, 10 बच्चे
ऐसे निकलते हैं जो इस तरह के झंझट में पड़ जाते हैं, फेल हो जाते हैं, लेकिन वो पास होते हैं। तो छोटा सा प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो कीजिए, पास हो जाइए, ठीक है। और मैंने कई बार ऐसा कर रखा है, तो और बच्चों के रिज़ल्ट भी वहाँ पर फिर पॉजिटिव आए, उनका साल बचा है, बच्चों ने थैंक यू भी बोला, ठीक है। और बोलना भी चाहिए जब सामने वाला इतनी मेहनत करता है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप कीजिए, ठीक है। ये एक छोटी सी जानकारी थी आप लोगों तक पहुँचानी कि एक तो आपको रीचेकिंग के लिए लगाना होता है, दूसरा RTI लगानी होती है। दोनों ही अगर आप तरीकों को फॉलो करेंगे तो आप हो सकता है कि पास हो जाएं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आप लोगों को देता रहता हूँ। तो प्यारे बच्चों, एक काम आपको ज़रूर करना है, अगर आपको इससे संबंधित, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। आप मुझे 7678696142 जो कि आपके स्क्रीन पर नंबर आ गया होगा, उस पर कॉल कीजिए। हमारी टीम, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा और आपको प्रश्न पूछने में कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए। आप हमारे स्टूडेंट हैं, हम आपके टीचर हैं। आपको एक टीचर से क्वेश्चन पूछने में स्टूडेंट को क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ये आपसे निवेदन है, ठीक है। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो बनानी हो, जानकारी लेनी हो, तो आप हमें बता दीजिएगा, रिक्वेस्ट दे दीजिएगा, हम आपकी बात का ज़रूर सम्मान करेंगे। तो फिलहाल वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए आप सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया।